मुस्लिम समाजामध्ये तोंडी तलाक पद्धत म्हणजे ट्रिपल तलाक पद्धत कार्यरत आहे। खरं तर या विरोधात आवाज उठवून जवळपास 50 वर्ष पूर्ण होऊन गेलेली आहेत, परंतु तरी सुद्धा आपण अजूनपर्यंत समाजात पाहिलं तर परिस्थिती जराही बदललेली दिसत नाही। आणि याच अनिष्ट प्रथेविरोधात आज पुण्यामध्ये एका मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। तलाक 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 उत्तर प्रदेशातील गोंडात आज आक्रीत घडलं। रुकैया खातूननं नवऱ्याविरोधात हुंड्यासाठीची छळाची तक्रार दिली होती। कोर्टानं त्याला सशर्त जामीन दिला। आज सुनावणीवेळी महफूज अहमदनं न्यायमूर्तींसमोरच 3 वेळेला तलाक म्हणत रुकैयाला बेदखल केलं आणि कोर्टही सुन्न झालं। 30/5/2015 को इसको मारपीट करके जहेज के लिए घर से इन लोगों ने उस वक्त निकाल दिया जब इसके पेट में 5 माह का गर्भ था। इसने कोतवाली नगर गोंडा में रिपोर्ट दर्ज कराई। इस मुकदमे में सास ससुर द्वारा तो जमानत दे दी गई। उसको फैमिली कोर्ट पर लेके आए और यहाँ पर उसको बाहर बैठा दिया और अंदर जाकर के एक एफिडेविट और एक दरखास्त दे दिया कि मैंने इनको 3 बार तलाक 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 दे दिया और ये कह करके और उस लड़की से और उसको छोड़ करके अपने घर भाग गए। बरोबर 51 वर्षांपूर्वी हमीद दलवाईंनी तोंडी तलाक विरोधात पहिल्यांदा मोर्चा काढला। त्यात फक्त 7 महिला सहभागी झाल्या होत्या। मुस्लिम लॉ बोर्डानं हमीद दलवाईंना विलन ठरवत त्यांच्या विरोधात मोहीम उघडली। पण मुस्लिम महिलांचे प्रश्न जैसे थे आहेत। हमको घर पे बुलाए थे, मेरे हस्बैंड के खाला के घर पे बुलाए थे, हमीदा है उनका नाम। उनके घर पे बुलाए थे, बोले कि मुझे घर पर लेके जाएंगे, इसलिए मैंने पूरा सामान वगैरह पैक करके उनके घर पर लेके गई थी कि मुझे घर लेके जाएंगे। बट उधर जाने के बाद पता चला कि ये लोग का प्लान था, सोची समझी साजिश थी तलाक देने के लिए। और उधर जाने के बाद थोड़ी बात भी नहीं हुई कि मेरे हस्बैंड ने खड़े होके बोल दिए कि मैं नहीं संभालता, देखो जात छोड़ दिया, तलाक बोल के चले गए। और जब 3 बार तलाक बोल के चले गए। पुण्यातील या मोर्चात अहमदनगरची आयशा सय्यद नावाची महिलाही सहभागी झाली होती। उच्च शिक्षित असलेल्या आयशानी धार्मिक शिक्षणही घेतलेलं आहे, परंतु केवळ आयशाला मुलगी झाली या कारणास्तव सासरच्या लोकांनी तिला घराबाहेर काढलं आणि घराबाहेर काढण्याची ही पद्धत ही भीषण होती। तरीका किस तरह से कभी मेरी सास बोलती है, पहले मुझे बताया गया कि मेरी सास के पास मैंने तलाक बोला, ससुरे के पास बोला। ससुरे को पूछने के लिए गई तो ससुरा बोलता नहीं, दोस्तों के पास बोला। दोस्तों को जब मेरे घर वालों ने पूछे तो दोस्त बोलते हमारे सामने तलाक नहीं हुआ। तो फिर सब बात जब हो गई तो वापस बिठाया गया मेरे शौहर को और पूछा कि आपने तलाक किसके सामने दिया। सब इनकार कर रहे हैं कि हमारे पास तलाक नहीं दिया। तो उन्होंने बताया कि तलाक मैंने मेरे दिल में दे दिया। ये किस तरह का तलाक है? मैं नहीं मानती इस तलाक को। दिल में अकेले तलाक दे दिया, मैं तो थी भी नहीं वहाँ मौजूद, मैं डिलीवरी के लिए आई हुई थी यहाँ पर मम्मी के यहाँ पर। और मुझे मेरी बच्ची का हक चाहिए। आज मेरी बेटी 3 साल की होने का, उन लोगों ने एक बार भी फोन करके पूछा नहीं कि वो जिंदा है कि मरी अभी तक। 92% मुस्लिम महिला आहेत की ज्यांना ही पद्धत नको आहे। सरकारने थोडीशी सकारात्मक भूमिका घेतलेली आहे, परंतु ती केवळ राजकीय न ठरता ते सामाजिक न्याय देणारी अशी ठरली पाहिजे, अशी आमची अपेक्षा आहे। 3 शब्दात कुठलीही कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता, कुठलाही मोबदला न देता एखाद्याला आयुष्यातनं बेदखल करणं अमानुष आहे। हे सगळं महिलांच्या हक्काविरोधात आहे। त्यामुळे धर्माचं, शरिया कायद्याचं कवच कोण आणि कधी भेदणार हाच मोठा प्रश्न आहे। पुण्याहून मंदार गोंजारीसह ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा।